हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डीके जीके विद एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सामान्य अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के पठार को खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा पठार है जो भारत में खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, यानी मिनरल हार्ट लैंड। इंग्लिश में कहें तो मिनरल हार्ट लैंड कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार को ही मिनरल हार्ट लैंड कहा जाता है, यानी खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और आपको ये मिनरल मतलब जो ये मिनरल में आपको कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट इत्यादि मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं खनिज दिल के देश के रूप में, मिनरल हार्ट लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य स्थित है केरल में। इसका अन्य नाम है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य। इन्हीं के नाम पे एक मूवी भी आई थी, रॉबर्ट, जो जिसमें अक्षय कुमार जी थे। ठीक है, तो इसी इनके नाम पे ये। तो थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य या सलीम अली पक्षी अभयारण्य, इसकी लोकेशन है केरल में, और ये पेरियार नदी के किनारे पे है। ठीक है, पेरियार नदी ना, जो केरल में बहती है। जी हाँ, साइलेंट वैली पार्क भी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सम्राट को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह ईरान का सम्राट था जैसे कि, तो ये 1739 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो उसी समय ये भारत में आया था, और तब से इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और एक भारत का नेपोलियन भी है ना, अगर भारत का नेपोलियन आए तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, और इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगा भट्ट के द्वारा ही शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड का उदाहरण है, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैथोलिथ। ठीक है, इसमें से जो बैथोलिथ है ये आग्नेय चट्टानी पिंड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। और सलाल परियोजना की लोकेशन है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, सलाल परियोजना, और ये चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषम है, इसमें से कोई एक विषम शब्द से छांटिए आप। सोचिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने नेशनल पार्क दे रखे हैं, तो इसमें से एक विषम है, बताइए। इसमें ऐसा है कि जो इनमें से जो 3 नेशनल पार्क है वो एक ही जगह पे है, और जो इसमें से एक अन्य है जो अलग स्थान पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन है मिजोरम में। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क की लोकेशन है मिजोरम में। और जो बाकी की जो 3 है ना, कैंपवेल नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, सैंडलफिन नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, जो कैंपवेल नेशनल पार्क हो गया, साउथ बटन नेशनल पार्क हो गया, सैंडल पिक नेशनल पार्क हो गया, इसकी लोकेशन है अंडमान निकोबार आइलैंड में। और इसके साथ यहाँ पे रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान भी है। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है मिजोरम में। और जो ये बाकी हैं, बाकी 3 हैं, जो एक कैंपवेल नेशनल पार्क हो गया, साउथ बटन नेशनल पार्क, सैंडलफिन नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन है अंडमान निकोबार आइलैंड में। उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी के बीज भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? बताइए। कॉफ़ी के बीज को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? कॉफ़ी से याद आएगा, कॉफ़ी का अग्रणी उत्पाद कहाँ होता है? कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है अधिक मात्रा में? कर्नाटक में होता है ना। तो बस कर्नाटक के चिकमंगलुरु में इसकी खेती आरंभ की गई थी। तो किसे जाता है श्रेय, मतलब किसने ये बीज भारत में लेके आया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मुस्लिम सूफी ही भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के बीज लेके आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो ये 17वीं शताब्दी में आया था। इनका नाम था बाबा बुदून। ठीक है, जो ये मुस्लिम सूफी थे इनका नाम था बाबा बुदून। इन्होंने ही सर्वप्रथम कॉफ़ी का बीज लाया था कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरि नदी पर। यमुना की सहायक नदी है गिरि नदी, तो इसी नदी पर स्थित है रेणुका बांध परियोजना और इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकेशन है इसकी और ये गिरि नदी पर है, यमुना की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दाल दिवस। और अन्य भी देख लेते हैं। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस, यानी वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और यहाँ पे है 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व दाल दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। बाकी मैंने बता दिए हैं, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, जो ये 24 फरवरी वाला है ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, एक बार एग्जाम में आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? बताइए, इनमें से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। और ये कोरकू जनजाति के लोग ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये शिव के उपासक भी हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। निम्न में से कौन भारत के शादी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन भारत के शादी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर हसन ही भारत के शादी के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है ऑप्शन नंबर ए, नाग पहाड़ यानी राजस्थान से। राजस्थान से होता है लूनी नदी का उद्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। इनमें से ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, बताइए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज को ही कहा जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हिंदी में कहे तो तृणमूल लोकतंत्र। ठीक है, हिंदी में आएगा तो तृणमूल लोकतंत्र और इंग्लिश में ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज। पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान में उस समय।
तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज को ये कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजावुर का विदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये शिव को भी है और विष्णु दोनों को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अंकोर वाट मंदिर की लोकेशन है कंबोडिया में और ये किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? सुंदरवन की लोकेशन तो है, कहाँ पाए जाते हैं सुंदरवन? वेस्ट बंगाल में ना। सुंदर वृक्ष भी पाया जाता है यहाँ पे और मैग्रोव वन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। और साथ ही साथ पश्चिम आपका बांग्लादेश में मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? विश्व विरासत स्थल के का दर्जा कब दिया गया इसे? ऑप्शन नंबर बी, 1987 में दिया गया था। सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल का दर्जा 1987 में। और करंट की बात बताऊं तो 2019 में जो भारतीय भूमि वाले सुंदरवन क्षेत्र को रामसर सम्मेलन के तहत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 2019 में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की श्रेणी में से शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, इसकी लोकेशन है हैदराबाद। हैदराबाद की यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, किंगस्टन यानी जमैका में स्थित है इसका मुख्यालय। और मुख्यालय से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो सब मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो भी यूनाइटेड नेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1875 में हुई थी स्थापना। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का स्थापना कब हुई? 1875 में। तो दोस्तों ये थे आज टॉप 20 क्वेश्चन, मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिए थे सामान्य अध्ययन के। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है, और रिवीजन भी रखिए। थैंक यू।